डाविंची रिजॉल्व सीखना है तो आपका दो प्रोसेस होता है। पहले कोई भी एनिमेशन हो, पहले आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है। अगर आप अपने माइंड में क्रिएट कर देते हैं तो पीसी में करना तो आसान है, बहुत आसान है भाई। पहले अपने माइंड में क्रिएट करिए कि आपको किस टाइप का एनिमेशन बनाना है। मैं आपको एनिमेशन को पहले दिखा रहा हूँ कि मैं इसी टाइप का बनाऊँगा। सो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन। सो चलते हैं हम इस एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने, एंड ब्रेक डाउन करने के लिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अपना डाविंची रिजॉल्व ओपन कर लो। थोड़ा टाइम लेता है 30 सेकेंड तक, क्योंकि इसमें जो आप पेज बनाए होंगे वो लोड होने में टाइम लग जाता है। एंड देन आपका सिस्टम फास्ट है तो काफ़ी इजी वे में एंड सिंपल वे में और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और मुझे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड इसको नाम दे दूँगा डाविंची रिजॉल्व, नहीं मैप एनिमेशन, मैप एनिमेशन, और मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। एंड देन मैं फिर से ये हमारा पेज आ चुका है जो कट पेज है। और मैं आपको बता दूं, पहले मुझे फ्रेम रेट सेट करना है। फ्रेम रेट सेट करने के लिए मुझे नीचे कॉर्नर में सेटिंग का बटन दिख रहा है, एंड देन फ्रेम रेट को मैं 30 पे कर दूंगा। एंड देन फ्रेम रेट चेंज होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसमें मीडिया इंपोर्ट करना है। एंड मीडिया इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली इमीडिएट टाइप में आके मैं इधर से भी कर सकता, बट मेरे को इधर से नहीं करना अच्छा लगता। आप कहीं पर आइए, आपको मीडिया टाइप में आके एंड देन आपको मिनिमाइज करके एंड फाइल मैनेजर में आके आपको पहले अपना जो मीडिया है उसको खोजना पड़ेगा। एंड देन आप पहले अपने डाविंची रिजॉल्व में आ जाइए। एंड देन मैं उधर से ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं आपको इधर से इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। आप मीडिया टैब में आके आप उधर से भी कर सकते हैं। एंड देन आपको डाउनलोड में आना है एंड आप देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। मुझे एक मैप चाहिए और मुझे एक और मैप चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जो एलिमेंट यूज कर रहा हूँ उसको लगा दूंगा, आप उसको उठा के आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड देन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दो ही एनिमेशन से मैं एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। एंड देन मुझे एडिट पेज में आके और मुझे मीडिया टैब को ओपन करना है। एंड देन इसमें राइट क्लिक करके न्यू फ्यूजन कंपाउंड बनाना है और मुझे इसको कुछ नाम देना है। मैं इसको सिंपल ABC दे रहा हूँ, ABCD, आप कुछ भी दे सकते हैं। एंड देन इसका ड्यूरेशन को 7 सेकेंड कर देंगे, 5 को कट करके इधर 7 लगा दिया। एंड देन क्रिएट। सो हमारा फ्यूजन कंपाउंड बन चुका और मैं फ्यूजन कंपाउंड पे आकर 2 बार क्लिक करूँगा तो मैं फ्यूजन टैब में पहुँच जाऊँगा। एंड देन आपको ऐसा दिखाया रहा होगा, तो आपको इसको हटाने के लिए एंड इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शो वर्क पैनल में आके एंड आपको रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। शो वर्क पैनल एंड नोट्स में आके आपको आ जाएगा, आपका सब आ जाएगा। पहले तो मुझे मीडिया आउट मिलेगा एंड मुझे मीडिया आउट से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इधर 2 कलर के डॉट दिख रहे हैं, एक ब्लैक है एक वाइट। एंड देन मुझे वाइट को ओपन करना है एंड ब्लैक को हाइड कर देना है। सो पहले हम लोग एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। पहले बैकग्राउंड में इधर से भी लिख सकता हूँ एंड देन शिफ्ट स्पेस बाद एंड बैकग्राउंड आप इधर से भी उठा सकते हैं। सो मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैं इधर से उठा लूँगा, वो भी चल जाएगा, बट मैं इसको यूज करता हूँ। इधर से जो ऑप्शन मिला है तो आप उसका यूज करिए एंड देन टाइम बचाइए। सो मुझे मीडिया लगाना है, तो कौन सा मैं मैप को पहले लाऊंगा, इंपोर्ट करूँगा एंड देन इस नोट से इसको कनेक्ट कर दूंगा, मर्ज नोट ओपन हो जाएगा। एंड देन मुझे एक और लेयर 2 को इंपोर्ट करना है एंड देन इसको भी कनेक्ट करना है इस नोट से। तो आप देख सकते हैं कि इस पर कनेक्ट हो चुका। एंड देन ये ठीक से नहीं दिखा रहा है, रिसाइजिंग नहीं मैच हो रहा है, तो मैं इसको रिसाइज करूँगा। रिसाइज करने के लिए मुझे
मीडिया 2 पे रहना है एंड देन शिफ्ट स्पेस बार और मुझे लिखना है रिसाइज पे आके ऐड करना है। रिसाइज को देखिए अब मेरा ऐड हो चुका है एंड देन इसका कलर अच्छा नहीं लगा तो मुझे कलर करेक्टर नोट्स ऐड करना। मैं इस शिफ्ट स्पेस दाब के भी कर सकता हूँ एंड देन मैं यहाँ से भी लेके कर सकता हूँ। मैं इसको पूरा रेड कर दूँगा। पूरा तो नहीं हो रहा है, मैं इधर से सैचुरेशन बढ़ा दूँगा तो हो जाएगा। ये पूरा डार्क रेड मैंने कर दिया एंड देन आपको भी ऐसे करना है। सो बेसिकली आज की हमारी मोस्ट ऑफ द वीडियो डॉक्यूमेंट्री टाइप मैप एनिमेशन पे है और मैं आपको ईजीएस्ट वे में सिखा रहा हूँ। एंड देन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब लाइक दिस चैनल। सो हम लोग आ सकते हैं 20 फ्रेम पर। 20 फ्रेम पर आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज टू को सेलेक्ट करके एंड शिफ्ट स्पेस बार DVE को सेलेक्ट। DVE एक इफेक्ट है जिससे कि हम लोग 3D लुक देंगे। DVE और इसको जूम कर देंगे। पहले तो मुझे 0 फ्रेम पे की फ्रेम देना है जूम पे एंड देन 20 फ्रेम पर आके मुझे इसको जूम करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना जूम करना है एंड देन मेरा इतने में काम हो जाएगा तो मैं इतना ही करूँगा एंड देन मेरा इतने में काम हो जाएगा तो मैं इतना में करूँगा। सो आप सोच सकते हैं कि आपको किस टाइप का एनिमेशन बनाना है। पहले तो मुझे टेक्स्ट नोड ऐड करना है। मैं यहाँ से टेक्स्ट उठा लूँगा लेकिन मुझे इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर 2 बार क्लिक करूँगा एंड देन शिफ्ट स्पेस बार और मुझे मल्टी टेक्स्ट ऐड करना है। मल्टी टेक्स्ट को ऐड करके और मैं इसके आउटपुट को इसके आउटपुट से कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा मल्टी टेक्स्ट ऐड हो चुका और मैं मल्टी टेक्स्ट पे आके लिखूँगा कानपुर लिखने के बाद इसके साइज को 0.5 कर दूंगा। सेमी बोल्ड से बोल्ड और मुझे फिर ऐड टेक्स्ट करना है। कलकत्ता सेमी बोल्ड से करके हटा के बोल्ड कर दूंगा एंड 0.5 कर दूंगा इसको भी। फिर से ऐड टेक्स्ट करके मुझे लिखना है गुजरात लिखने के बाद मैं इसका साइज भी कम कर दूंगा 0.5 और फिर मैं ऐड टेक्स्ट करूंगा और मुझे लिखना है मद्रास लिखने के बाद मैं इसके साइज को भी कम करूंगा 0.5 एंड मैं इसको इसके जगह पे प्लेस कर दूंगा। मैं कानपुर पर आके और इसके लेयर में आके मैं ऐसे उठा भी सकता हूँ। कानपुर को मैं इधर प्लेस कर दूंगा एंड कलकत्ता को मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। गुजरात को इस साइड एंड मद्रास को नीचे की ओर। तो हमारा जो जिस जगह पे प्लेस करना था उतना हो गया और मुझे क्या करना है, मुझे एनिमेट करना है। तो मैं पहले कानपुर पर आके मैं कानपुर पर आकर टेक्स्ट पर आकर राइट क्लिक करके फॉलोअर्स को क्लिक करूँगा एंड देन मॉडिफाई पे डेली टाइम को 1 कर दूँगा। डेली टाइम को 1 करके 1 से भी 1.10 तक कुछ वैल्यू होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन शेडिंग में आने के बाद मुझे 25 फ्रेम पर आना है। 25 फ्रेम पर ऑफसेट पर पोजीशन के ऑफसेट पर की फ्रेम देना है एंड देन 35 फ्रेम पर आने के बाद मुझे एक की फ्रेम दे के इसको फुल कर देना है। डिस्प्लेसमेंट को फुल करने के बाद मुझे फिर फॉलोअर पर क्लिक करना है और मुझे क्या करना है,
मैं फिर से ऑफसेट पर आ जाऊंगा। ऑफसेट के पहले की फ्रेम पे यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। पहले फ्रेम पे आने के बाद मुझे लिखना है -0.8। फिर से इसके लास्ट फ्रेम पर आने के बाद मुझे लिखना है 0.0। मैंने अपना काम कर दिया। और मुझे इसके पहले फ्रेम पर आने के बाद मुझे इसके ऑप्सिटी को कम करना है। मैं इसके ऑप्सिटी को कम कर दूं एंड 35 फ्रेम पर आने के बाद मुझे इसके ऑप्सिटी को बढ़ाना है। मैं 25 फ्रेम पर आने के बाद मैं इसके ऑप्सिटी पे की फ्रेम दूंगी एंड इसे कम कर दूंगी। और 35 फ्रेम पर एक की फ्रेम दे के इसके ऑपोसिटी को फुल कर दूंगी। तो ये कुछ ऐसा आएगा कि थोड़ी देर बाद दिख रहा है। ऑपोसिटी मैंने सही की है। एंड देन मैं 30 फ्रेम पर आने के बाद 30 फ्रेम में मुझे कलकत्ता पे आना है। एंड कलकत्ता पे मैं राइट क्लिक करके फॉलोअर्स को क्लिक करके एंड मॉडिफाई के क्लिक करके डेली टाइम को 1 कर दूंगा। 1 करने के बाद शेडिंग पर आकर मुझे पोजीशन के ऑफसेट पे की फ्रेम देना है। एंड देन मैं आ जाऊंगा 40 फ्रेम पर। 40 फ्रेम पर आने बाद की फ्रेम देने के बाद इसको पूरा फुल कर दूंगा। और मैं फॉलोअर्स 2 पे आ जाऊंगा। और शेडिंग में आने के बाद मुझे ऑफसेट के पहले की फ्रेम पर आके मुझे -0.8 लिखना है। एंड इसके लास्ट फ्रेम पर आके 0.0 मेरा इतना तो कंप्लीट हो चुका। और मैं फिर से इसके पहले फ्रेम पर आया हूँ और इसके पहले फ्रेम पर ओपेसिटी पे की फ्रेम देके इसको माइनस कर दूंगा, पूरा कम कर दूंगा। और इसके 40 लास्ट फ्रेम पर आके की फ्रेम देके इसको फुल कर दूंगा। इतना तो मेरा कंप्लीट हो गया। और बचा गुजरात पर मैं आके राइट क्लिक करूँगा। और मैं शेडिंग राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे आके डेली टाइम को 1 कर दूँगा। मोर देन 1 करने के बाद शेडिंग में आने के बाद और मैं इसके ऑफसेट पे की फ्रेम लगाऊंगा। और 45 फ्रेम पर आने के बाद 50 फ्रेम पे आने के बाद मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको फुल कर दूंगा। और फिर मैं फॉलोअर 3 में क्लिक करके और इसके पहले फ्रेम पर आ जाऊंगा। नहीं, मैं इसके पहले फ्रेम पर आने के बाद मुझे लिखना है -0.8। एंड देन लास्ट फ्रेम पर आने के बाद मैं लिखूंगा 0.0। मेरा इतना कंप्लीट हो गया। और इतना कंप्लीट होने के बाद मेरे को इसका ऑपोसिटी कम करना है। तो मैं इसके पहले फ्रेम पर आ चुका हूँ एंड देन की फ्रेम दूंगा एंड इसके की ऑपोसिटी को 0 कर दूंगा। और 50 फ्रेम पर आते आते मैं इसके ऑपोसिटी पे की फ्रेम दे के इसको फुल कर दूंगा। अब मेरे पास जो बचा है मद्रास में की फ्रेम देना। तो इसके राइट क्लिक करके फॉलोस मॉडिफाई में आने के बाद डेली टाइम को 1 कर दूंगा। इसके डेली टाइम को 2 रखते हैं। 2 रखने के बाद शेडिंग में आने के बाद और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 45 फ्रेम पर लाने के बाद इसके ऑफसेट पे की फ्रेम दूंगा और इसके 55 फ्रेम पर आने के बाद इसके डिस्प्लेसमेंट में की फ्रेम देके इसको फुल कर दूंगा। और फिर से मुझे फॉलोअर्स 4 में क्लिक करना है एंड देन इसके ऑफसेट के पहले की फ्रेम पे आने के बाद -0.8 एंड इसके लास्ट फ्रेम पर आने के बाद 0.0
0.0। मुझे इसके पहले की फ्रेम पे 0-0.8 एंड इसके लास्ट फ्रेम पर इसको चेंज करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक लिख देता है 0.0। मेरा सब कंप्लीट हो चुका, की फ्रेमिंग का काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका। मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए, इतना तो आपको सही लग रहा होगा। अब मैं इसमें लाइन बनाने की बारी है, तो मैं इसको लाइन देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेंट नोड ऐड करूँगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल मिल जाएगा पेंट नोड, इधर ला के ऑल्ट के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको की फ्रेम कहाँ पर लगाना है। मैं 35 फ्रेम से स्टार्ट करूँगा की फ्रेम लगाना। और मुझे की फ्रेम लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस डॉट पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके एंड देन इधर और इधर, और मैं ब्रश कंट्रोल में आके इसके साइज़ को कम कर दूंगा 1.25 रखना है। और इस सर्कल को क्लिक करके यहाँ पर एक सर्कल बना देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं एंड कितना सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं चेक कर लूँगा, मैं कलकत्ता पे की फ्रेम देने जा रहा हूँ, तो कलकत्ता पे की फ्रेम देने के बाद और मैं आ जाऊँगा ब्रश कंट्रोल में और इसके साइज़ को कम कर दूँगा। साइज़ कम होने के बाद एक डॉट लूँगा और यहाँ पर सर्कल के पास डॉट लगा दूँगा एंड देन मद्रास पे आने के बाद मैं भी एक और ऐड करना पड़ेगा। और मद्रास पे लगाने के बाद, मद्रास पे गलत हो रहा है, मद्रास पे आने के बाद मुझे ब्रश कंट्रोल में आना है और इसके साइज़ को ज़्यादा थिन करना है। और मैं, आप देख लीजिए आपको कहाँ पर प्लेस करना है। और इसके सर्कल को भी आप सही से लगा सकते हैं। एंड देन मैं गुजरात को सेलेक्ट करूँगा, तो गुजरात हमारा यहाँ है। और ब्रश कंट्रोल पे आके मैं इसको साइज़ को कम करूँगा और मैं डॉट लेके इधर भी एक डॉट बना दूँगा। इतना होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मुझे कानपुर पे आना है। कानपुर को एनिमेट करने के लिए मॉडिफाई में आ जाऊंगा एंड देन तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका। एंड मुझे इसको एनिमेट करना है जैसे कि लाइन आता हुआ दिखे और सर्कल ग्रो होता हुआ दिखे। मैं उसको करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पहले कहाँ आना है। आपको
एंड हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो चुका और मैं आपको सर्कल को एनिमेट करके एंड लाइन को एनिमेट करके दिखाने वाला हूँ। पहले हमें पेंट पर आने के बाद मॉडिफाई पर आ जाना है एंड पॉलीलाइन स्टॉक 1 को सेलेक्ट करने के बाद आपको पॉलीलाइन स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में आने के बाद आपको ब्रश कंट्रोल पे आ जाना है। ब्रश कंट्रोल पे आने के बाद स्ट्रोक कंट्रोल पे आना है। आपको स्ट्रोक कंट्रोल आने के बाद आपको देख लेना है कि किधर से आपको की फ्रेम लेना है। पहले मैं कानपुर को लूँगा तो पहले देखूँगा कानपुर कहाँ से एनिमेट होना शुरू हो रहा है। मुझे 35 पे की फ्रेम पहले लेना है। इधर से इसको 0 कर दूँगा एंड देन मुझे 45 पर एक की फ्रेम लगा के इसको फुल कर दूँगा। तो हमारा इतना हो चुका। अब मैं आ सकता हूँ सर्कल 1 पर। सर्कल 1 पे मुझे की फ्रेम देना है तो मुझे रेडियस पे की फ्रेम दे के मुझे यहीं पर इसको 0 कर देना है एंड देन इसके 5 फ्रेम आगे जाएंगे। 50 पे जाने के बाद मैं इसको की फ्रेम दे के और इसको साइज में ला दूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे की फ्रेम देते हैं। एंड देन पॉलीलाइन स्टॉक 2 में आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक कंट्रोल में आने के बाद स्टॉक 3 के स्टॉक 2 में जैसे जो सेलेक्ट हो जाए उसमें आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक कंट्रोल में आने के बाद मुझे पहले देखना है कि कितना पे उसका फ्रेम शुरू हो रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कलकत्ता मतलब 45 पे की फ्रेम देने के बाद इसके राइट ऑन को कम कर दूंगा एंड 55 पर आके इसके राइट ऑन को फुल कर दूंगा और फिर एक सर्कल होगा। हाँ, सर्कल 2 पे क्लिक करने के बाद मैं इसके सर्कल के रेडियस को कम कर दूंगा, सर्कल का रेडियस को 0 कर दूंगा एंड देन 5 फ्रेम आगे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, लगभग इतना। और मैं आ सकता हूँ पॉलीलाइन स्टॉक 4 में और मैं पॉलीलाइन स्टॉक 4 में पे आने के बाद स्टॉक कंट्रोल पे आके मैं पहले देख लूँगा कितना पे एनिमेट हो रहा है। तो मुझे 60 फ्रेम पर एक की फ्रेम देना है और इसको 0 कर देना है एंड 65 फ्रेम पर आके इसको फुल कर देना है। आप थोड़ा फ्रेम आगे चाहिए, मैं 5 ही फ्रेम आगे बढ़ा रहा हूँ बट आप 10 फ्रेम आगे बढ़ाइए तो आपको एनिमेशन अच्छी तरह से दिखेगा। और इतना पे होने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को अब सर्कल का करना है। यहाँ पर सर्कल 3 दिख रहा होगा। सर्कल 3 पे आने के बाद आपको रेडियस पे एक की फ्रेम देना है और रेडियस को 0 कर देना है एंड 5 फ्रेम आगे जाने के बाद मुझे रेडियस को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, लगभग इतना। और पॉलीलाइन स्टॉक 5 है एक, मैं मुझे इसको भी करना है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्टॉक कंट्रोल में आने के बाद मैं इसके राइट टोन को पहले मैं देख लूँ गुजरात किधर से एनिमेट होना शुरू हो रहा है। तो मैं 50 फ्रेम पर एक की फ्रेम दे दूंगा और इसके राइट ऑन को 0 कर दूंगा और 55 फ्रेम पर एक और की फ्रेम देने के बाद इसको फुल कर दूंगा। और फिर एक और बच रहा है सर्कल 4। मुझे सर्कल 4 पे एक की फ्रेम देना है एंड इसे 0 कर देना है। 5 फ्रेम आगे जाने के बाद मैं इस पे की फ्रेम दूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा अपने साइज, अपने अकॉर्डिंग आप बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एनिमेशन है वो इस टाइप का बन के रेडी हो चुका है। मुझसे एक गलती हुई, मद्रास को मैं ओपेसिटी को कम नहीं किया हूँ, तो मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ। मुझे आने के बाद मुझे मद्रास में आना है और मद्रास में आने के बाद मैं एडिट में आके एडिट सेलेक्ट ऑल एंड मॉडिफाई पे आके मेरे को क्या करना है, शेडिंग में आके मुझे
मद्रास के ओपेसिटी को कम करना है, तो मैं मद्रास किधर से शुरू होना है, हाँ मैं इसके 15 फ्रेम पर आके इसके ओपेसिटी पे की फ्रेम दूंगा एंड इससे गायब कर दूंगा एंड इसके 10 फ्रेम आगे जाने के बाद 60 फ्रेम पर इसको ओपेसिटी दे के इसको फुल कर दूंगा। तो हमारा सारा सही हो चुका है, आप देख सकते हैं जो एनिमेशन हुआ है, आप शुरू से करके देख सकते हैं। मैं इसको जूम करूँगा, मेरे इतना हो गया और मैं इससे अब 3D लुक दूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, तो 35 फ्रेम पर आने के बाद 35 फ्रेम बाद मैं एक नोड ऐड करूँगा जिसका नाम है DVA नोड ऐड करने के बाद मैं इसको ऐड कर लूँगा और मैं इसको जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं इसको की फ्रेम दूँगा। मैं इसको सेंटर पे अनजूम को एंड एंगल पे रोटेशन पे की फ्रेम दूंगा। तो पहले मैं इसको जूम कर लूँगा, मैं इतना जूम करूँगा और मैं इसको ऐसे रखूँगा और मैं फिर से जूम करूँगा, जैसे कि मैप मेरे एनिमेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं वाई को मैं ऐसे नीचे साइड कर दूँगा। तो मेरा गलत हो गया, मेरे को 85 फ्रेम पर आना है और मेरे को फिर से की फ्रेम ऐड करके सेंटर पर जेड मूव पर एंड रोटेशन पर मुझे करना है। तो पहले मैं इसको जूम कर सकता हूँ, मेरे को जितना जूम करना हो एंड इसके रोटेशन पे आने के बाद मैं इसको ऐसे पलट के और इसको जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं इसके वाई को थोड़ा नीचे कर दूँगा, लगभग इतना। तो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन किस टाइप का बना है, हाँ आप देख सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्मूथ कर सकता हूँ। तो DVA को सेलेक्ट करके स्प्लाइन पे आइए एंड ट्रिक ऑल, जूम टू फिट, सेलेक्ट ऑल एंड स्मूथ। तो हमारा स्मूथ हो चुका। अब मेरे को क्या करना है, इधर से ये जो एरो दिख रहा है इधर से मुझे एक नाव लेके आना है। तो नाव का PNG मेरे पास होगा, मैं उस PNG को फाइल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ PNG है और मैं इसको ऐड करूँगा। तो पहले मैं सिंपल से इसको ऐड कर दूँगा, ऐड हो चुका। और मुझे इसको हाइड करना है, तो मैं हाइड कैसे कर सकता हूँ, इधर आने के बाद मैं स्क्रीन को क्लिक करूँगा तो हाइड हो जा रहा है। और मैं इसके साइज़ को छोटा करूँगा, इसके एंगल को ऐसे करके और मुझे इधर रखना है और मुझे ऐसे लाकर और इधर लाकर कानपुर के ऊपर इतना कर दूंगा। तो मेरा एनिमेशन बन चुका। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरा एनिमेशन बना वो किस टाइप का है। तो मैं गलती कर चुका हूँ थोड़ा इसको पीछे करके, और मुझे कुछ फ्रेम आगे जाना है, मतलब मैं 80 फ्रेम तक जाके आगे 90 फ्रेम तक जाकर और मैं इसके सेंटर पर एंड जेड मूव पर सेंटर पे की फ्रेम लगाने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको नीचे करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और इसके साइज़ को थोड़ा कम कर दूँगा, सो हमारा वीडियो तैयार है, आप देख सकते हैं। लगभग आपको वीडियो बन के दिख रहा होगा एंड आप इसे एक्सपोर्ट करके
आप इसको सेव करके आप देख सकते हैं। सो क्रिएटर्स, आपको कैसा लगा ये मेरा फाइल, आपको मेरा एनिमेशन एंड फाइल कैसा लगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एलिमेंट दे सकता हूँ, जिससे आप ट्राई करके इजी वे में आप सीख सकते हैं वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको पूरा सिखाते चलूँगा। आपको जो डाउट हो कमेंट करिए, मैं उसका ट्यूटोरियल लाऊंगा एंड आपको सिखाऊंगा। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। आप मुझसे बात करके आप मुझसे गाइडलाइंस ले सकते हैं एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं एडिटिंग आता है, आप उसको लेके बैठ गए तो आपको कुछ ना कुछ करने आ गया, इफेक्ट ही लगाने आ गया, कुछ तो आएगा ना। तो ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करो। और नहीं कर सकते तो मैं तो हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। आपकी मर्ज़ी है। आपको एडिटिंग हलवा है भाई। सबसे पहले अपने माइंड को शार्प करो। जो चीज़ तुम्हें क्रिएट करना है अपने माइंड में क्रिएट करो। माइंड में क्रिएट होने के बाद आप कंप्यूटर में ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको सब चीज़ का ट्यूटोरियल सिखाऊंगा। आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक फॉलो दिस चैनल सिद्धार्थ रॉय।